26 इज द न्यू 2016। ये स्टोरी मेरे लिए बहुत ज्यादा क्लोज है। मैं भी आप लोगों की तरह एक मिडिल क्लास से छोटे शहर से ही आता हूँ। पापा पढ़ा भी पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे। भाई इस कॉलेज में सब अमीर अंधे हैं जो मेरे को बुली करते थे। यूपी बिहार का भाई मेरे को तो पता भी नहीं था आईफोन स्मार्टफोन होता क्या है। भाई जेनी बॉल्स अल्टीमेट लेवल ब्यूटीफुल उसका एकदम प्रॉपर स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाला ग्रुप था। और लुक्स मैटर अ लॉट स्पेशली इन द कॉलेज टाइम शी रिलेटेड मी फॉर द थर्ड फकिंग टाइम। और कैसे हो मेरे अगली बिग ग्रीन फ्लैग्स। सो गाइस आपने आजकल एक ट्रेंड ज़रूर देखा होगा 2026 इज़ द न्यू 2016। तो आओ आज आपको मैं उस 2016 वाले दौर में लेके चलता हूँ। और ऑनेस्टली ये स्टोरी मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्लोज है क्योंकि आज काफ़ी हद तक जितने चेंजेस मेरे में आए हैं वो कह सकते हो कि इस लड़की के थ्रू ही आए हैं। बट इससे पहले कि आप मेरे से पूछो कि हम तुम्हारी ये स्टोरी सुने ही क्यों, तो गाइज मैं भी आप लोगों की तरह एक मिडिल क्लास छोटे शहर से ही आता हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग इस स्टोरी से काफ़ी हद तक रिलेट कर पाओगे। और ये मेरे बाकी कंटेंट की तरह मतलब ब्रेन रॉट कंटेंट नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ स्टोरी ऑफ मी जो मुझे लगा कि सिंस 2026 इज़ द न्यू 2016 वाला ट्रेंड चल रहा है तो क्यों ना मैं भी अपने उस दौर की स्टोरी शेयर करूँ। सो नाउ लेट्स बिगिन। स्टोरी शुरू करने से पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड देता हूँ अपने बारे में। तो मैं बहुत ही मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ वाराणसी जैसे शहर में। एंड बनारस आज जितना फेमस है उतना उस पॉइंट पे नहीं हुआ करता था एक्चुअली। तब बहुत ही छोटा शहर था। जब से मतलब आयल से मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट आई हैं तो उन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। बट वाराणसी जो आज आप देखते हो उस पॉइंट पे वैसा नहीं हुआ करता था। और अगर मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊँ तो मैं एकदम भी अच्छा नहीं था, मतलब ना स्पोर्ट्स में ना किसी चीज़ में। मैं बहुत ही एवरेज काइंड ऑफ बच्चा था। ना ही लाइक कोई बहुत पॉपुलर बहुत इनविजिबल टाइप जो बच्चे नहीं होते हैं जो लाइक मिडिल सीट्स में बैठते हैं जिनके बहुत फ्रेंड्स नहीं होते हैं। और एकदम मैं सूखड़ा सा एकदम पतला दुबला सुखंडी जिसको कहते हैं बहुत लोग, मैं एकदम उस टाइप का बच्चा था। मैं सिर्फ एक चीज़ करता था, पूरे टाइम टीवी देखता रहता था और थोड़े बहुत लाइक मार्क्स ले आता था। बट ऐसा नहीं था मैं बहुत ये नहीं तो ब्रिलियंट लेवल का था। आई वॉज जस्ट लाइक अ वेरी यू कैन से बहुत हुआ 5th रैंक आ गई बहुत पढ़ा तो। उसके अलावा इट वाज लाइक कि ऐसा नहीं था कि बहुत स्ट्रॉन्ग था पढ़ने में भी, एवरेज टू अबव एवरेज ही था। अब क्या है कि देखो मैं ऐसे तो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बट द पॉइंट इज़ कि सिंस अपना बिजनेस बहुत अच्छा चल नहीं रहा था एंड लाइक मेरे पापा को बताया गया कि इसको आप आईटी इंडस्ट्री में भेज सकते हो, वहाँ पे थोड़ी बहुत उसकी जॉब लग जाएगी तो इसकी लाइफ बन सकती है। तो मेरे पापा ने भी लाइक मेरे को साइंस दिला दी, बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। एंड आई से कि मैंने ठीक ठीक किया। बट एक बहुत तगड़ा मेरेकल जो मेरे साथ हुआ, सिंस लाइक मैं कोई IIT जेई वाली टाइप की कोचिंग नहीं करता था, मैं एकदम स्कूल लेवल की कोचिंग करता था। बिकॉज मेरे को ये था कि स्कूल में मार्क्स आ जाए ठीक है, आई सी लेटर जो होगा। बट मेरा VIT वेलोर में हो गया। VIT वेलोर एक अच्छा लेवल का प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे लाइक प्लेसमेंट्स अच्छे हो जाते हैं। एंड बाय सम काइंड ऑफ अ मेरेकल मेरा एक्चुअली वहाँ पे स्कॉलरशिप के साथ हो गया। बट लाइक अगर मैं आपको VIT वेलोर का बताऊँ तो वो है एक प्राइवेट कॉलेज और आपको पता है प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। तो एक पॉइंट पे तो हो रहा था पता नहीं पापा पढ़ा भी पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे। बट बाय सम मेरेकल पता नहीं पापा ने कहाँ से पैसे इकट्ठा किए जो भी, बिना लोन के मुझे पूरा पढ़ा दिया कॉलेज में। ठीक है, प्लस मेरी 2 लाख की स्कॉलरशिप भी थी तो वो भी थोड़ा बहुत वर्कआउट कर गई। बट स्टिल यार लाइक इट वाज वेरी एक्सपेंसिव कॉलेज। तो यार जब मैं कॉलेज जब जा रहा था ना एकदम इनिशियली, तो यार वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली फीलिंग आ रही थी। बिकॉज वो कॉलेज एकदम भाई प्राइवेट कॉलेज और लाइक तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर मैंने देखी हुई थी, ठीक है, लाइक 1-2 साल पहले। तो भाई लगा था कि मैं तो यार वरुण धवन और एकदम सिद्धार्थ मल्होत्रा की तरह जाऊँगा, तगड़ी बॉडी बनाऊँगा, कोई आलिया भट्ट जैसी मिलेगी वैसे एकदम जाऊँगा एकदम तगड़ी पर्सनैलिटी लेके। बट भाई जब मैं गया तो जो रियलिटी चेक मिला मेरे को, भाई जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आता हूँ एकदम लोअर मिडिल क्लास टाइप्स। भाई इस कॉलेज में सब अमीर, अंधे अमीर, ठीक है। लाइक वहाँ पे एक बच्चा था जो लेजिट मतलब एक मिनिस्टर का भांजा था और बहुत बड़े मिनिस्टर का भांजा था। आई कैन नॉट टेक द नेम। बट भाई लेजिट बहुत अमीर बच्चे। प्लस जो मेरे को रूममेट मिले थे वो थे फ्रॉम दिल्ली। अब मैं हूँ यूपी से। भाई जो मेरे को बुली करते थे यूपी बिहार का भाई, मेरे एक्सेंट को लेके मेरे लुक्स को लेके, भाई जो मेरे को रियलिटी चेक दिया गया था ना उस पूरे कॉलेज में, ओ माय गॉड, इतना मेरे को बुली किया गया था। और कभी कभी तो यार मेरे आंसू निकल भी जाते थे। मैं थोड़ा रोतरू टाइप हूँ, लाइक ऐसा नहीं था कि मैं सबके सामने रो देता था, बट हाँ थोड़ा बहुत अकेले में लाइक कभी कभी थोड़ा बहुत आंसू में से
अच्छा लग जाता है ना, तो बस वही था। और भाई जो मेरा ग्रुप भी बना था ना, वो भी मतलब एकदम मेरे ऐसे बच्चों का ही बना था जो एकदम ही यूपी टाइप की जगह से आते हैं और जो एकदम अमीर नहीं है। मेरे रूममेट्स जो थे वो लेजिट सब बहुत ज़्यादा अफ्लुएंट थे, लाइक अच्छी फैमिली से थे, और लाइक लेजिट दे यूज टू बुली मी बिकॉज ऑफ माई लुक्स, बिकॉज ऑफ द वे आई यूज टू टॉक, बहुत ज़्यादा। ऊपर से भाई उस कॉलेज में बच्चे लाइक जैसे लगता था फैक्ट्री से बन के आ रहे हैं, 6-6 फुट के एकदम स्टड स्टड लौंडे, लड़कियां एकदम सुंदर सी भाई, और मैं एकदम मजदूर जैसा लगता था भाई, लेजिट एकदम वो गंदी सी स्पार्क्स वाली चप्पल, एकदम फटीचर जैसी मेरी, एकदम जैसे वही सेम कपड़े पहने जा रहा हूँ, कोई पर्सनैलिटी नहीं, कुछ नहीं। ऊपर से भाई मतलब मैं जो कॉलेज में गया था तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चों के पास आईफोन है, मतलब मेरे को तो पता भी नहीं था आईफोन उस पॉइंट पे होता क्या है एक्चुअली। मैं बताऊँ तो मेरे पास एकदम टूटा फूटा फ़ोन था जो बस चल जाता था, और भाई लेजिट वहाँ पे अमीर बच्चे, अलग पर्सनैलिटी थी। और भाई मैं बता रहा हूँ कि मतलब कि मेरी पर्सनैलिटी भी बेकार थी, साथ ही साथ मैं थोड़ा बच्चा था ना, तो थोड़ा चूतिया टाइप भी था। एक बार क्या हुआ था कि मैंने एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ जिसके लिए मेरे को बहुत बुली किया गया था। तो क्या हुआ था, मैं बाल कटवाने गया था, तो मेरे को कुछ बाल वो सही नहीं लग रहे थे, तो मैंने खुद से वो बाल ऐसे काट लिए थे इधर इधर से। और भाई वो यहाँ पे ऐसे छेद छेद सा बना दिया था, ऐसे कुत्तों जैसा लग रहा था मेरे को। सब लोग कुत्ता 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 क्लास में बुलाए जा रहे थे, हर जगह बुलाए जा रहे थे। ओ भाई वो वाला इंसिडेंट आज भी मेरे को याद है। मेरे को मतलब 1 महीना लगा था उस बाल को उगने में, तब तक मैं पता नहीं क्या किया था, पूरा ही ऐसे मुड़वा लिया था। और भाई मेरे पास आई डोंट नो, मैं फ़ोटोज़ नहीं खींच सकता था तब, क्योंकि यार मेरे को लगता था मैं बहुत अगली हूँ, ठीक है, हद से ज़्यादा। तो मेरे को ना वो एक इनसिक्योरिटी फैक्टर था मेरे लिए कि आई यूज टू रिफ्रेन टेकिंग एनी फ़ोटोज़, और पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाता था, मैं सिर्फ पढ़ा रहता था, क्लास अटेंड करके मुंह झुका के ऐसे और वापस आ जाता था। ये सीन था मेरा यार। पर अगर मैं आपको बताऊं, चाहे आप पर कॉन्फिडेंस कितने ही ख़राब हो, ठीक है, आप एक अडोसेंस एज में जब आते हो, लाइक 17-18 वाले ईयर्स में, तो ये तो ज़रूर होता है कि आपकी एक बंदी हो, ठीक है, और आपका एक रौला हो कॉलेज में, ठीक है। बट द पॉइंट इज़ कि मुझे जो रियलिटी चेक मिले जा रहा था, राइट, तो मेरा ये था कि भाई एक तो मेरे को पापा पढ़ा रहे थे कैसे तैसे, पता नहीं पैसे जमा करके, तो मेरे को बार बार ये डर लगता था कि भाई अगर मैं लड़कीबाजी में घुस गया, ठीक है, तो भाई लाइक मैं कोई बहुत ब्रिलियंट तो हूँ नहीं कि आज मैं ये सब कर रहा हूँ और कल मैं एक दिन पहले पढ़ूँगा एग्ज़ाम से तो मेरा क्रैक हो जाएगा सब कुछ, मैं एकदम CGPA 10 CGPA 9.5 CGPA ऐसे ले आऊँगा। तो भाई मेरा ये था कि भाई ये सब ना करूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसा है कि बेटर रहेगा मार्क्स लाऊँगा तो ही बेटर रहेगा, और तो ही मैं सस्टेन कर पाऊँगा कॉलेज में। तो मेरा ये था कि मैं लड़की वड़की वाले चक्कर में नहीं पढ़ूँगा, अच्छा प्लेसमेंट लूँगा, जब पैसे आ जाएंगे तब मैं ऐसा ये सब सोचूंगा, उसके पहले ये सब कुछ भी नहीं सोचूंगा। वो जो होती है ना सबकी सोच, बट भाई एक एडोसेंस एज भी तो होती है, राइट, आप कितनी ही कर लो, कहीं ना कहीं से तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है। बट स्टिल मतलब अगर मैं बताऊँ तो मैंने अपने 1-2 साल ऐसे कॉलेज में निकाल दिए। 1 साल इन रूममेट्स के साथ निकाल दिया, फिर दूसरे साल मेरे रूममेट जो बने थे वो थे मेरे दोस्त टाइप के ही, बट भाई उनके साथ भी एक्सपीरियंस बहुत कचरा था, वो स्टोरी कभी बाद में सुनाऊंगा। बट हाँ, एक एक रूममेट आएगा मेरा बाद में जिसकी मैं स्टोरीज बताऊंगा, जो जो अभी मैं स्टोरी बताने वाला हूँ उसमें वो काफ़ी हद तक वो रोल प्ले करेगा एज अ विलन से। यस। नाउ कट टू माई 3rd ईयर ऑफ कॉलेज, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। तो और देखो मेरी कोडिंग भी बहुत ख़राब थी, मेरे को लाइक मैं ब्रिलियंट नहीं था, जैसे मैंने बताया मेरा माइंड इतना शार्प नहीं था, तो मेरे को चीज़ें ग्रास्प करने में बहुत टाइम लगता था, तो कोडिंग भी समझने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, ऐसा था। तो क्या था भाई, अब आया 3rd ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे था मेरा एक सिंगल ही रूम में, मतलब मैंने 2 बेड लिया था उस पॉइंट पे, मेरे को बस एक रूममेट मिला था, मतलब मैंने लिया था अपने दोस्त को ही लिया था। बट भाई वो बंदा लेजिट ही वॉज अ स्नेक। मैं बताता हूँ आपको स्टोरी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 2 साल तक तो कुछ ट्राई वराई नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। बट अब मैं आपको जो बताऊँगा कि क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ क्लासेस हुई, ठीक है। अब एक लड़की मेरे को दिखी, मतलब मैं अभी स्पीचलेस हो रहा हूँ वो उस पॉइंट को सोच के। तो लेट्स नेम अ जेनी, ओके, आई कैन नॉट रिवील द रियल नेम अगेन। तो भाई उसको मैं देख के आई वॉज ऑल स्ट्रक, लाइक मैंने एंटर की क्लास और मतलब मैंने देखा, मुझे लगा ओ माई गॉड,
लाइक दिस इज़ द वन, लाइक इसी के लिए ही मैं शायद अब तक वेट कर रहा था, ठीक है। भाई जेनी वॉज अल्टीमेट लेवल ब्यूटीफुल, ठीक है। उसने उस दिन वो एक ब्लैक टॉप पहना हुआ था और उसकी बड़ी बड़ी आईज़ थी, लाइक, और वो एकदम आज भी मुझे वो सीन याद है प्रॉपरली। लाइक मेरी आइज़ उसकी आइज़ से मिली थी, फिर उतना उसने ध्यान नहीं दिया एंड ऑल, बट मैं तो उसी को देखे जा रहा था उस पॉइंट पे। तो मैंने देखा और आई वॉज लाइक लिटरली स्पीचलेस उस पॉइंट पे कि यार अभी तक मैं नहीं करा था, इस पे तो करना ही है ट्राई, ठीक है। बट भाई जेनी वॉज लेजिट वेरी पॉपुलर, ठीक है। वो बहुत डिसेंट टाइप की भी थी, शी वॉज नॉट लाइक दो जो बिची टाइप गर्ल्स होती हैं कॉलेज में, बट उसके आसपास के सारी दोस्त उसके वैसे ही थे, लाइक उसका लाइक एकदम प्रॉपर स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाला ग्रुप था, जिसमें भाई लौंडे 6-6 6.5 फुट वाले एकदम कैन डॉल्स की तरह, और भाई लड़कियां बारबी डॉल्स की तरह एकदम एकदम साउथ दिल्ली एक्सेंट, और एकदम पता नहीं अलग ही ग्रुप था उसका, ठीक है। मुझे तो लगता था भाई मेरा कोई चांस ही नहीं है, लेजिट कोई चांस नहीं है। बट भाई होता है ना भाई, आप थोड़े चूतिया होते हो उस पॉइंट पे और आपके में कॉन्फिडेंस होता है, एंड इसको मैं चूतियापन नहीं कहूँगा, वो सब में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। बट मेरा पॉइंट यहाँ पे ये था कि भाई अब वो रिच लोगों के साथ भी रहती है और वो इतने तगड़े लोगों के साथ भी रहती है, तो मेरी इससे बात होगी कैसे। तो भाई अब जैसे मैंने बताया था, मेरे पास ना लुक्स थे उस पॉइंट पे, ना अभी भी कोई नहीं है, अभी भी मैं कोई रणबीर कपूर नहीं दिखता हूँ। बट द पॉइंट इज़ कि उस पॉइंट पे मैं बहुत, और मैं ऐसे बताया था मैं सुखड़ा टाइप का था ना, तो मैं बहुत मोटा हो गया था कॉलेज में लेजिट। क्योंकि क्या होता है कॉलेज का खाना चाहे कितना ही अच्छा हो, खाते बाहर का ही हो। भाई बहुत कचरा खाया था मैंने कॉलेज में और बहुत मोटा हो गया था मैं, ठीक है। लाइक अगली अगली लेवल का अगली उस पॉइंट पे, लाइक मेरे ब्रेसेस भी नहीं था, अजीब से दांत अजीब से शेप में थे, और बहुत टैंड सा अलग ही दाने दाने थे चेहरे पे, तो कोई देखे ही नहीं भाई, लाइक मुझे पता। और चाहे लोग कितना ही कहना लुक्स डजंट मैटर एंड ऑल, लुक्स मैटर अ लॉट स्पेशली इन द कॉलेज टाइम्स। अगर आपको किसी से बात होनी है तो, या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कुछ बनना है तो नहीं, ठीक है। अब मेरा था कि ना पर्सनैलिटी है ना पैसे हैं, ठीक है। भाई जैसे मैंने बताया कि बड़ी मुश्किल से तो घर से पैसे मिलते थे, मतलब क्या ही मिलते थे, जो मेरे स्कॉलरशिप के पैसे आते थे हर महीने के, वो रीयूज़ होते थे। बिकॉज मेरी कंडीशन नहीं अच्छी थी मेरे घर की उस पॉइंट पे एकदम फाइनेंशियली। तो ये हुआ था कि अब मैं कैसे बात कर पाऊँगा इससे। तो भाई बात हुई कि अब मैं करूँगा पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस और लाऊंगा बहुत सारे अच्छे मार्क्स, सो दैट कि इसकी नज़र में मैं आ जाऊँ, ठीक है। तो जो जो सब्जेक्ट्स में वो मेरे क्लास में थी, मैं उन सब्जेक्ट्स में बहुत पढ़ा था, बहुत पढ़ा था। तो मान लो जब यूनिट टेस्ट 1 हुआ तब तक तो कुछ बात नहीं हुई थी, तो उसमें मेरे एक सब्जेक्ट में आ गए थे 50 और एक में आ गया था 50/45, दोनों मेरा हाईएस्ट था। अब भाई वहाँ से क्या हुआ कि शी न्यू मी, ठीक है। तो और उसने मेरे को बोला, ओ मतलब कि क्या हुआ था कि मैंने पता नहीं कोई तरीके से उसके आसपास सीट ले ली थी, और उसने मेरे को बस नोटिस किया ऐसे, ठीक है, कि ओ मतलब दिस गाय एग्जिस्ट। तो क्या हुआ नेक्स्ट टाइम जब एक लैब हुई, तो वो एक्चुअली मेरे को देखी और पूछी कि बगल वाली सीट खाली कि नहीं। लग रहा है ना कितनी लाइक मूवी टाइप की स्टोरी है। भाई मेरे साथ भी उस पॉइंट में वही फील हो रहा था कि ओ फक, वो यहाँ बैठेगी मेरे बगल में, ठीक है। तो आई बैठी और वही कह रही कि हम क्लासेस में बहुत सारे हैं ना। मैंने कहा हाँ हाँ हम बहुत सारी क्लासेस में हैं, ऐसे ऐसे करके। तो ऐसा हुआ, फिर थोड़ी बहुत बात हुई। अब क्या हुआ कि उसको वही खाई कह रही कि तुम्हारे सब ज़्यादा मार्क्स आए ना। मैंने कहा हाँ, पर इतनी हुई, ऐसा कुछ ये नहीं था कि बहुत हुई, ठीक है। फिर ये था कि और हाँ लाइक कॉलेज में नंबर्स एक्सचेंज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द असाइनमेंट, तो मेरा कोई कोई एक दिन पे उससे ऐसे नंबर भी एक्सचेंज हो गया था फ़ोन का, ठीक है भाई। अब क्या था कि जो मेरा रूममेट था, राइट, अब मैंने बताया जेनी बहुत फेमस थी, तो भाई मेरा रूममेट हमेशा ही कहता था कि भाई तू बहुत बदसूरत है भाई, भाई नहीं पटेगी तेरे से, और तेरे से अगर पटेगी भी तो वो तेरे मार्क्स के लिए पटेगी, असाइनमेंट के लिए पटेगी, वरना कोई मतलब नहीं है भाई, ये है वो है। भाई वो ना मेरे को हर दिन डिमोटिवेट करता था। एक तो ये बोलता था भाई तुम बनियो बनियो की शक्ल नहीं अच्छी होती है, ये है वो है, और भाई कि चाहे कुछ भी कर लो भाई, वो अपने को बहुत स्मार्ट मानता था, ठीक है, और था इतना नहीं कुछ, ठीक है, मतलब उस पॉइंट पे तो नहीं था। अब तो बात भी नहीं होती है, बट ही वॉज वेरी टॉक्सिक एंड ही यूज टू ऑलवेज से टू मी, ही यूज टू ऑलवेज bully me about my looks, about anything.
हर बार ऐसे ही रहता था कि भाई तू कुछ भी कर ले, शक्ल थोड़ा चेंज कर सकता है, तू कितनी बॉडी बना लेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इट यूज टू हर्ट मी अ लॉट। लाइक मैं बता रहा हूँ कि मेरे को लगता था कि यार इतनी बुरी शक्ल है क्या, कि लाइक इतनी बुरी पर्सनैलिटी है क्या। कहता था कि भाई एकदम फैला हुआ शरीर है, कुछ नहीं हो पाएगा तेरा, देखना ये है वो है। ऑलमोस्ट लाइक हर दिन सेम बात, ठीक है। फिर मतलब मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया था यार। मतलब ये होता है ना, मतलब ऐसे से बोलता था कि चलो ऐसे एक चैलेंज खेलते हैं, 10 निकलते हैं दोनों एक बार और देखते हैं कि 10 लड़कियां जो हैं वो मुझे मुड़ के देखेंगी, तेरे को मुड़ के देखेंगी, देखना 10 में से 9 मुझे देखेंगी और एक भले तेरे को देख ले तो देख ले। भाई लेजिट ये सब चीज़ें मेरे को बोल रहा था वो उस टाइम पे कॉलेज में। और लाइक स्पेशली ये बोलता था कि भाई ये जेनी तो तेरी नहीं हो सकती है, ठीक है एंड ऑल। बट भाई फ़र्क तो पड़ता नहीं उस पॉइंट पे, ठीक है, चाहे हो या ना हो। तो अब देखो ऐसे करते 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 टाइम बीत गया, ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार कुछ तो हो, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कॉलेज में आते हैं मिलते हैं, कभी कदार वो सीट के बगल में बैठ जाती है, थोड़ी सी भी बात होती है और उसके बाद वो अपना चली जाती है, मैं अपना चला जाता हूँ, मैं तो पूरे टाइम उस बारे में सोचता रहता हूँ। तो क्या हुआ, मैंने सोचा कि एक बार इससे डेट के लिए पूछता हूँ मैं, ठीक है। बहुत ही चूतियापे वाली मैंने बातें की थी टेक्स्ट पे उसको, मतलब नॉट क्रीपी, नॉट एट ऑल क्रीपी, बट लाइक एक होता है ना बचपना, लाइक आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या, लाइक ज़ीरो एक्सपीरियंस लड़कियों से बात करने का। जैसे मैं उस टाइप का लड़का था जो लाइक अगर लड़की सामने आ गई तो मतलब कि भाई फ्रीज, एकदम कम्प्लीटली फ्रोजन टाइप्स। तो भाई अब वो ऐसा हुआ कि उसको मैंने मैसेज किया कि छुट्टी का टाइम था, मतलब ऐसा था एग्ज़ाम्स है, एग्ज़ाम के बीच की एक छुट्टी थी कोई, और बहुत ज़्यादा लंबी छुट्टी थी। ऐसा नहीं था कि एग्ज़ाम कल था, मतलब 10-12 दिन की थी, और वो थी फुद्दू टाइप का एग्ज़ाम था हम दोनों को जो एक सब्जेक्ट था। तो आई वॉज लाइक हे क्या कर रही हो एंड ऑल। तो उसका कुछ टाइम बाद रिप्लाई आया कि नथिंग ये वो। तो मैंने वही पूछा कि ये बताओ कि वुड यू लाइक टू कम आउट एंड हैंग आउट, और थोड़ा खाने वाने चलते हैं बाहर। तो पहले तो वो हेजिटेंट नहीं, ये वो ऐसा ऐसा करके आई वॉज लाइक अच्छा ठीक है, बट देख लो अगर कुछ प्लान बन जाए। वो कहती है अच्छा ठीक है ये वो, ऐसा ऐसा उसने लिखा। तो फिर मैंने अच्छा एक जगह भी मैंने ऐसे कर दी कि अच्छा ये जगह मिलेंगे अगर मिलेंगे, कह रही ठीक है। हर चीज़ मेरे अगर में ही थी, ठीक है, कि अगर अच्छा मिले तो ये, उसके एंड से कुछ नहीं था। अभी भी मेरे पास वो टेक्स्ट पड़े हैं, लाइक मेरे को वो खोल, मतलब हिम्मत नहीं बैठती, इतने क्रिंजी, इतने क्रिंजी ब्रो थे, क्रिंजी। तो क्या हुआ कि मैंने उससे पूछा कि अच्छा ठीक है तो तुम ये जो लाइन थी ना मेरे को आज भी बहुत अजीब सी लगती है कि क्या लिख दी थी मैंने। तो उसको मैंने पूछा कि अच्छा तुम वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन हो। उसने लिखा है कि वो उसने थोड़ा टाइम लिया। एक तो मतलब ऐसा नहीं, जब आप इंटरेस्टेड होते हो ना तब आप तुरंत तुरंत रिप्लाई करते हो, जब आप नहीं होते हो तो यू ट्राई टू इग्नोर दैट पर्सन, और आप उस टाइम पे रिप्लाई करने की कोशिश करते हो कि एक्सपेक्ट करो कि उसका रिप्लाई ना आए, ठीक है। तो उसका आया रिप्लाई कि वेज, ठीक है। उसने पूछा भी नहीं मैं क्या हूँ। फिर मैंने लिखा अच्छा बट तो मैं तो नॉन वेज हूँ, देखते हैं कैसे मैनेज करेंगे। मैंने ये घटिया सा टेक्स्ट लिखा यार, फक। मतलब कैन यू फकिंग इमेजिन दैट, मतलब इतना क्रिंजी सा टेक्स्ट लिखा था मैंने कि कि मतलब कि अच्छा वो वेजिटेरियन है, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, कि अब हम लोग कैसे वो चीज़ मैनेज करेंगे डेट पे जाके। भाई मैंने ये सोच के लिख दिया था, सोचो। और इतना गंदा सा टेक्स्ट भाई, इतना, और मुझे उस पॉइंट पे सब रियलाइज़ नहीं हो रहा है क्योंकि भाई बच्चा था यार, ठीक है। उसने लिखा अच्छा ठीक है, उसने लिखा था बीच में कि मैं तुमको मैसेज करूँगी, ठीक है, निकलने से पहले, अगले दिन। अब भाई मेरी नींद तो खुल गई थी सुबह 6 बजे से ही। भाई मैं वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ उसका, अब आएगा, अब उसका मैसेज आएगा, अब मैसेज आएगा, अब मैसेज आएगा। मतलब लग तो रहा था नहीं आएगा, बट एक होती है होप ना कि भाई शायद आ जाए। नहीं आया, ठीक है, पूरे दिन। अब भाई निकल गया ऐसे 1 से 2 दिन, और दिवाली का भी टाइम था। तो मैंने उसको, दिवाली पे मैं घर वर नहीं गया था, और कोई नहीं जाता इतनी जल्दी ऑफिस को कॉलेज में, क्योंकि तो एग्ज़ाम टाइम भी होता है थोड़ा। तो मैंने उसको फिर कुछ दिन बाद मैसेज किया कि कन्फेसा कर दिया बेसिकली कि
आई लाइक यू एंड ऑल, क्या कोई पॉसिबल लाइक हम लोग कर सकते हैं कुछ एंड ऑल, ऐसा ही है वो। बहुत एक लंबा सा टेक्स्ट लिखा था, बहुत ज़्यादा लंबा टेक्स्ट। तो ऑब्वियस सी बात थी, उसने उस पॉइंट पे मेरे को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। उसने बट ये लिखा था कि नहीं वी कैन बी फ्रेंड्स ये वो, और अभी मेरे को पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं है, ये वो मेरे को सब नहीं अच्छा लगता, मेरा कभी कोई था भी नहीं, ठीक है। उसने सब लिख दिया, ठीक है। अब तेरे भाई का दिल टूट गया, ठीक है। तेरा भाई एकदम एकदम वो वाली जो मूवी थी शादी में ज़रूर आना, वो जो कौन सा गाना था, ठुकरा के मेरा प्यार, राइट। तो बस भाई तेरा कि उस पॉइंट पे मैं क्या बाथरूम बंद किया अपने को पहले तो, और रोया आधे घंटा। उसके बाद ये कि भाई बेस्ट प्लेसमेंट लगा के रखूँगा कॉलेज का, कि भाई इसको दिखा के रहूँगा, ठीक है। ये मेरे दिमाग में आया। एंड भाई कोई स्पॉइलर अलर्ट, बहुत ही बेकार एंडिंग है। ये नहीं है कि मैं बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का प्लेसमेंट लगा दिया या वो मेरी हो गई, सब कुछ भी नहीं हुआ है। टाइटल में लिखा है शी रिजेक्टेड मी 3 times, एक्चुअली 3 times ही शी हैज़ रिजेक्टेड मी। फर्स्ट टाइम जो अभी मैंने बता दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगेन मेरा रूममेट जो था वो तो कह रहा था मैं तो जानती ही था नहीं हो पाएगा ये वो, और उसने तो वैसे ही पेल के डीमोटिवेट किया ही हुआ था। भाई वो इतना सांप टाइप का इंसान था ना कि लाइक मैं बता रहा हूँ कि मेरी ऐसी जली हुई थी ना कि भाई मेरे को था कि जब मैं पैसे कमा लूँगा ना मैं अपने को बहुत चेंज करूँगा, अपने को अंधे लेवल का चेंज करूँगा, इतना कि यू विल ऑल सी, ठीक है, एंड इवन द जेनी विल सी, ठीक है। नाउ कट टू 1.5, और हाँ लाइक इन 1 month और सो उसका एक बंदा बन गया था, यस। उसने बोला था कि उसको इंटरेस्ट नहीं है और उसको पढ़ाई करनी है, सब चुतिया पे होता है भाई। मुझे पता है ना लाइक, जो मैं उसको ब्लेम नहीं करूँगा ऑब्वियसली, जेनी को उसकी मैं पसंद का नहीं था तो ऑब्वियसली बात है जो उसके पसंद करेगा उसको ही करेगी। बट ये जो लोग लिख देते हैं ना कि नहीं मेरे को पढ़ाई करनी है या वो सब 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 बस कटका होता है, ठीक है। कट टू 1.5 years, मेरा एक प्लेसमेंट लग गया था। इट वॉज नॉट दी बेस्ट प्लेसमेंट, कुछ ठुकरा के मेरा प्यार टाइप्स में आता। मैंने कोडिंग में काफ़ी ध्यान दिया था, मैंने इसे बताया था मेरी कोडिंग नहीं अच्छी थी, तो मैंने काफ़ी कोशिश की थी उस पॉइंट को समझने पे। ये था कि मेरे को गोल हो जाती थी, कोडिंग करता था, थोड़ा बहुत रट लिया था या जो भी था, बट हाँ मेरा एक डिसेंट प्लेसमेंट हो गया था कॉलेज से। इट वॉज नॉट अ बैड वन एंड इट वॉज नॉट दी अल्टीमेट वन जैसे अमेजन गूगल टाइप्स में हुआ था। हाँ ये ठुकरा के मेरा प्यार डेंट वर्क फॉर मी टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। मार्क्स भी मेरे ओकेश ही थे, लाइक आई वॉज लाइक 9 CG 9 पॉइंटर कॉलेज में, एंड VIT में 9 पॉइंटर इज़ अ नॉट अ वेरी बिग थिंग, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, एनी वन कैन बी 9 पॉइंटर। मतलब थोड़ा से भी पढ़ लो तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अगेन ब्रिलियंट लेवल का बंदा था, नहीं, वॉज वेरी मीडियोकर टाइप्स, ठीक है। प्लेसमेंट आई से वॉज अबव एवरेज वन, नॉट द एवरेजिश वन। हाँ तो ऐसा हुआ। अब आता है लास्ट डे ऑफ कॉलेज, ठीक है। अब ये था भाई कि आई वॉज लाइक यार, मतलब फीलिंग्स थी उस पॉइंट पर ताज़ी ताज़ी तो थी, ठीक है। आई वॉज लाइक यार एक बार जब आखिरी दिन है तो बस मिल के जाते हैं, क्योंकि कभी फिर शायद शक्ल देखने ना मिले, ठीक है, विच टर्न आउट टू बी ट्रू। तो ऐसा हुआ कि मैंने उसको बस एक मैसेज लिखा बहुत छोटा सा कि यार मेरा कल आखिरी दिन होने वाला है, तो इफ़ पॉसिबल कैन वी जस्ट मीट फॉर 5 minutes लाइक बिफोर आई लीव समथिंग। और वो नॉर्मल सी पब्लिक लाइक जो कॉलेजेस में नहीं होते हैं पब्लिक ग्राउंड्स एंड ऑल जहाँ पे ऑलमोस्ट हर कोई मिलता है फेयरवेल एयरवेल पे, तो मैं उस पॉइंट पे बुला रहा था उसको। तो उसका रिप्लाई आता है 4-5 घंटे बाद कि हे आई विल बी बिज़ी, पॉसिबल नहीं होगा। आई वॉज लाइक व्हाट द फक ब्रो, लाइक चलो उस पॉइंट पे भी रिजेक्ट कर दिया, और एक बार तो मैं लिख रहा था यहाँ पे कि मेरा आखिरी दिन है, तो एटलीस्ट जस्ट फॉर 5 minutes यू कुड हैव टेकन आउट द टाइम। बट हो सकता है वो उस पॉइंट पे उसका जो बंदा हो, ठीक है, उस पता नहीं था या नहीं था उस पॉइंट पे उसका ब्रेकअप हुआ था नहीं हुआ था, आई डोंट नो, मे बी उसके चक्कर में ना आई हो लाइक ज़ीरो कॉन्टेक्स्ट अबाउट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट हाँ मेरे को ये था कि एक बार मिल लेती लास्ट टाइम तो अच्छा लगता मेरे को। बट अगेन शी रिजेक्टेड मी फॉर द सेकेंड टाइम। ओके, नाउ कट टू 5 years। इन 5 years बेसिकली आई चेंज माई सेल्फ अलॉट। मैंने 16 किलो घटाया, मैंने बताया था मैंने बहुत मोटा हो गया था, आई वॉज अराउंड 84 किलो बीच में,
और मैंने वो 68 पे लाया था अपने को। देन बहुत सारे टैटूज़ कराए, मुझे लगा बहुत कूल लगते हैं टैटूज़, तो इसलिए मैंने ये जो आपको दिख भी रहा है ऐसे, बट मेरे 7-8 टैटूज़ हैं उन टोटल बॉडी पर। देन ऑल्सो बेसिकली आई लाइक लर्न अ लॉट अबाउट गिटार म्यूज़िक। तो मैंने 5 साल गिटार पूरा सीखा हुआ है। लाइक मैंने अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत वर्क किया है। फैशन हो गया, एवरीथिंग एवरीथिंग। लाइक राइट नाउ आई कैन नॉट थिंक अबाउट मी, आई कैन नॉट सी द सेम मी जो 10 साल पहले हुआ करता था मैं 2016 के टाइम पे, एंड द करेंट अमन। लाइक द ओवरऑल हेयर स्ट्रक्चर हो गए वैसे मेरे, एंड एवरीथिंग जो आप देख रहे हो जितना, सो एवरीथिंग हैज़ चेंज फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो क्या हुआ, अब जैसे मैं अब बैंगलोर में रहता हूँ, ठीक है, अब मैं अपने फ्लैटमेट्स के साथ था, हंसी मजाक चल रही थी, तो ऐसे शादी वादी की बात चल रही थी। अब सिंस आई एम 28 राइट नाउ, सो या लाइक मेरी एक एज है जिसमें शादी वादी वाली, तो मेरे फ्लैटमेट्स वही यार कि कुछ कुछ ऐसी बात चल रही थी कॉलेज की, तो उसके बीच में जैनी या की याद आ गई। तो मैंने जितनी अभी आपको स्टोरी सुनाई उन सबके सामने मैंने पूरी उलट दी थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि देवर लाइक कि भाई अब तो तेरी पर्सनैलिटी भी बन गई है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत कोई स्टड हूँ, नहीं, मतलब ठीक ठीक ही है मेरी। हाँ, जितनी बेकार हुआ करती थी उस पॉइंट से आई एम वेरी 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 मच इन अ बेटर लुकिंग कंडीशन एंड ऑल। सो आई एम स्टिल एट माई 30% ऑफ द पोटेंशियल, आई से नॉट द 100, सो आई हैव टू मेक इट टू 100। सो वैसे ही था कि भाई तू कमा भी अच्छा रहा है, मतलब मैंने जॉब भी चेंज की थी एक अच्छी, तो उन्होंने कहा कमा भी रहे हो, लुक्स भी चेंज कर लिए एंड ऑल, इतना टैटू वैटू भी है ही, गिटार भी आता है अब तो तेरे को, तो वाई नॉट टू ट्राई नाउ। आई वाज लाइक व्हाट द फक ब्रो, इतना टाइम हो गया है, इतने टाइम में थोड़ी ना करते हैं कोई, ठीक है। बट यार पता नहीं क्यों उस बात से ना एक स्पार्क सी जम गई, ठीक है। लगा कि यार अभी कुछ है भी नहीं, अभी आई एम सिंगल ऑल्सो अगेन, सो नथिंग टू लूज़ एनी सच राइट, लाइक आई एम एट ज़ीरो। अगर उससे बात होगी और कुछ हुआ तो इट विल बी +1 या +2, और कुछ नहीं हुआ तो एनी वेज आई विल बी ऑन ज़ीरो ओनली, ठीक है। और वो बीच में इंडिया से बाहर चली गई थी पढ़ने वढ़ने, और फिर वापस इंडिया भी आ गई थी। इतना वो एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया पे, बट हाँ थोड़ा बहुत जितना मेरे को आइडिया है जेनी का, ठीक है। बाय द वे जेनी इज़ नॉट हर रियल नेम, तो एंड ऑल्सो डोंट गो एंड सर्च फॉर हर समथिंग, कुछ मिलेगा भी नहीं ऐसा। सो ये सब हुआ, बट पता नहीं क्यों उन लोग की बात जो थी ना, उन्होंने कहा यार एक बार कर लेना क्या आ रहा है। और लाइक पता है इस पॉइंट पे बिकॉज मैं इतना कंटेंट बनाता हूँ करता हूँ ना, अब मैं थोड़ा डी टाइप का हो गया हूँ। तब ये हुआ करता था ना कि तब तो मैं बहुत हेजिटेट करता था, कुछ होता था। अब ऐसा हो गया था कि वाई नॉट टू ट्राई इट अगेन, ठीक है, कौन सा कुछ हो ही जाएगा, ठीक है। तो बस ऐसे हुआ, और मैंने कुछ टाइम लिया और मैंने सोचा कि मैं मैसेज आ देता हूँ, तो आई जस्ट पुट हे हाय हाउ आर यू एंड ऑल। उसका भी आ गया रिप्लाई लाइक इन 30 मिनट्स और 40 मिनट्स, सो हे हाउ आर यू एंड ऑल। फिर आई वॉज ट्राइंग टू हैव द कॉन्वर्सेशन, बट अगेन उसका वो आ रहा था कुछ रिप्लाई कुछ 1 घंटे में 2 घंटे में। और एक बार भी उसने नहीं पूछा कि तुम, मतलब अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो एक रिवर्स क्वेश्चन। आई वॉज लाइक अगेन शी इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड टू टॉक, ठीक है। और ऊपर से मैंने कुछ रील बनाई थी रिगार्डिंग एक साड़ी का बिज़नेस है मेरे घर का, तो मैंने उससे कुछ बनाई थी, तो मैंने उसको बस शेयर किया था। कुछ पॉडकास्ट मैंने बनाया था, एक पॉडकास्ट मैंने बनाया था, तो मैंने पॉडकास्ट ऐसा हुआ था कि शेयर करना चाह रहा था कि इसको देख लो एंड ऑल। मुझे लगा शायद उस पर रिएक्ट कर दे, ठीक है, क्योंकि उसने कभी कभी 1-2 बार मेरी कुछ रील्स पे ऐसे रिएक्ट किया, ठीक है, या स्टोरी कभी लाइक कर दी, ठीक है, बहुत बीच में। तो आई वॉज लाइक मे बी देयर इज़ अ चांस, ठीक है। तो आई जस्ट शेयर्ड, उसने सीन करके छोड़ दिया। तो अगेन आई कैन से शी रिजेक्टेड मी फॉर द थर्ड फकिंग टाइम। तो बस ऐसी ही थी मेरी स्टोरी। तो तो ऑन एंड ऑल अगर मैं आपको बताऊं तो मैं ओवरऑल 3 टाइम्स तो रिजेक्ट हुआ हूँ उससे, ठीक है। आई विल नॉट से थर्ड वाला कोई रिजेक्शन था, बट जैसे बात बात तो उसने कुछ रिप्लाई नहीं दिया एंड ऑल, बट अगर हाँ ओवरऑल पिक्चर में देखूँ जस्ट तो उसको 3 बार मैं एक बोल सकता हूँ कि मैंने बहुत साल बाद उस पर एक ट्राई एक और मारने की कोशिश की थी, विच फेल्ड मेजरेबली। बट इसमें जेनी की कोई गलती नहीं है। देखो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, राइट। अब लाइक आप ज़बरदस्ती नहीं चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपके हाथ में जो लिखा है वही होकर रहेगा, एंड वॉट एवर यू ट्राई इट इज़
लाइक नियरली इम्पॉसिबल टू चेंज समवंस पर्सपेक्टिव। मे बी मेरा पर्सपेक्टिव कुछ बेकार हो, मे बी लाइक आई एम नॉट द टाइप ऑफ गाय शी इज़ लुकिंग फॉर, और लाइक इवन फॉर यू गाइज, लाइक एकदम जो हाथ धो के पीछे पड़ जाते हो। आई फील सो लाइक वो ज़बरदस्ती वाला जब चीज़ें हो जाती हैं तो इट feels रियली बैड, रियली रियली बैड। कुछ केसेस में अगर होता है तो वेल एंड गुड, बट वॉट आई फील टू कन्वे हेयर इज़ लाइक कि मैंने जो सबसे बेस्ट चीज़ उससे निकाली है वो थी कि आई चेंज माई सेल्फ अ लॉट। बिकॉज मुझे हर बार ये लगता था कि वो मेरे लुक्स के चक्कर में शायद मेरे को बहुत ही बेकार मानती थी, ठीक है। तो आई चेंज माई सेल्फ, मैंने पूरा म्यूज़िक सीखा, मैंने पूरा लाइक अपनी पर्सनैलिटी, मैंने हर दिन जिम गया हूँ, लाइक 5 साल लगातार जिम गया हूँ, वेट लॉस किया प्रॉपर अच्छे से, मसल्स गेन की, और कंपनी चेंज की काफ़ी, अपने लाइक करियर पाथ भी चेंज किए, लाइक कंटेंट क्रिएशन में भी आ गया, एंड ऑल्सो मतलब मैंने काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं अपने किए हैं। और मेरे बैक ऑफ द माइंड मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि कुछ मेरे को बहुत प्यार था या कुछ था, बट एक छोटा सा ऐसे कभी होता है ना कि एक दिमाग में पीछे रहता था कि यार कभी मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा ना, तो ये तो होगा कि इसको पोस्टर में दिखना चाहिए मैं, ठीक है। लाइक कि जैसे इसने मुझे रिजेक्ट किया था, तो कभी जैसे वो सब गाने नहीं आते हैं जिसमें कि तुमने रिजेक्ट किया था एंड आई एम द स्टार ऑफ द टाउन, फलाने गाना वो सब, तो कभी अगर वो चीज़ हो जाए मेरे साथ तो मेरे हमेशा दिमाग में रहता है भी, मैं कह सकता हूँ। और उस पॉइंट पर तो था ही जब तक मेरी बात नहीं हुई थी 5 साल वाले टाइम में, कि अगर कभी हुआ तो शी विल सी मी ऑन द बिग पोस्टर एंड शी विल फील लाइक ओ आई वॉज अ वन हु रिजेक्टेड दिस गाय, आज को कितना बढ़ गया है फेरी टेल। बट थिंग्स आर नॉट लाइक अ मूवी। जब तक आप अच्छे से मेहनत नहीं करते तो कुछ नहीं होता है। और इस मूवी में तो ना लड़की मिली ना कोई बहुत तगड़ा प्लेसमेंट हुआ था कॉलेज में, वो ठुकरा के मेरा प्यार सिर्फ मूवीज़ में हो सकता है, आप रियल लाइफ में नहीं हो सकता है। होता है इसके साथ तो वेल एंड गुड, मेरे साथ नहीं हुआ। और हाँ, जितना उस रूममेट ने मेरे को बोली किया था, उसने भी मेरे को बहुत सारा चेंज किया है लाइफ में आज से। अगर वो नहीं बोला होता कि बनिया इतने गंदे दिखते हैं या ये या वो, और तुम कितने ही कर लो शक्ल नहीं चेंज हो सकती है और वो, तो दिस इज़ फॉर हिम एज वेल, क्योंकि मैंने काफ़ी अपने को चेंज किया है। देखो बस लाइफ का एक बड़ा उसूल है कि अपना काम करते जाओ, बाकी तो ऊपर वाला देना होगा तो देगा। और अगर आपको इस टाइप की स्टोरीज़ अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताना। मेरे पास बहुत सारी गॉसिप्स हैं मेरी लाइफ की, जो मैं 10 साल बाहर रहा हूँ, मतलब इंडिया में ही रहा हूँ एज इन, बट हाँ अपने घर से बाहर रहा हूँ। जैसे BRT वालोर में 4 साल हो गया, देन 4-5 साल बैंगलोर में हो गया, तो मेरे पास अंधी स्टोरीज़ हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और इसको हाइप भी कर देना। मतलब हाइप का आई डोंट नो द कॉन्सेप्ट क्या है, बट कुछ भी हो तो हाइप कर देना यार। पता नहीं शायद कुछ टॉप 100 वीडियोज़ में आ जाती है इंडिया के या वर्ल्ड में, तो वो ज़रूर कर देना। और प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। तब तक के लिए सी यू।